ये स्टूडेंट लोग को मार के पीट के कुछ भी करके इन लोग को रुकाएंगे, लेकिन हमारा पार्टी रहना है। सोनम वांगचुक को साथ दे रही हूँ, क्यों? वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलो, ये बोलते हैं। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, उसमें क्या कोई जुर्म है क्या? ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हर एक पर्सन को राइट है आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ पे कोई बीच में मत लाओ रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे मत लाओ। सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि हर रिलीजन वो खराब नहीं होता है, बट इंसान खराब होता है, इंसान का सोच खराब होता है। हमें वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं दिया गया है, जंतर मंतर के आसपास एरिया पूरा कोल कनेक्ट नहीं दिया गया है। हमारे लिए गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले रहा है। हम क्यों सोशल मीडिया पे अलग अलग हमारे सेम आम जनता पार्टी को क्यों नहीं दिखाएंगे? जो कि मुझे बोला मेरा पेज को स्कैन करो प्लीज़ लोग फ्यूचर के लिए। उसको क्रैक करके आप एग्ज़ाम यूपीएससी एफपीएससी नीट क्रैक करके तुम डॉक्टर नहीं बनाए, आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाए कि तुम उसको क्लेम कर सकते हैं ये मेरा फोर्स है बोल के। ये बिल्कुल नहीं होगा। या किसी को हमको नहीं गिराना ये बोल के फ़ायदा नहीं है। अच्छा काम करो, अच्छा कर्म पाओ। सो हेलो एवरीवन। सो आज मैं थोड़ा कभी मैं रिप्लाई वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो कि मुझे इतना ख़राब से कमेंट करने से मैं रिप्लाई नहीं बनाती हूँ वीडियो। बट आज सोचा कि मैं बना लूँ, बिकॉज़ बहुत दिन से मैं दिल्ली का जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे साथ दे रहे थे। तो उसमें एक इंसान मुझे हमेशा कमेंट किया ये देशद्रोही है और ये फॉरेन एजेंट है सोनम वांगचुक जो, तो वो स्टूडेंट को यूज़ कर रहे हैं, प्रोवोक करके स्टूडेंट को यूज़ कर रहा है, ऐसा करके बोल रहे थे। फिर हमें तो यहाँ पे नहीं देखा कि वो एजेंट है एंड दिस होल थिंग उसका खुद का बेनिफिट के लिए कर रही है, ये हमें नहीं देखा। और वो इंसान बोल रहे थे कि अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी आप लोग को उसका मैसेज। बहुत सारे मुझे मैसेज किया और उसने बोल रहे थे कि बिहाइंड द सीन में पॉलिटिकल खेल रहा है, ऐसा करके बोल रहा था। तो पार्टी को चेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी लोग जो मिल के वो लोग पार्टी को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमको बी केयरफुल, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा करके बोला। तो इट्स ओके, वो मेरे लिए अलर्ट के लिए बोला है। बट यहाँ पे पार्टी को चेंज करना और पार्टी नेक्स्ट टाइम पे अलग पार्टी बनना वो सब जनता के हाथ पे है। और देश को अच्छा से प्रधानमंत्री देश को अच्छा से नहीं चलाएगा, देश को जो चला रहा है अच्छा से नहीं चलाएगा, तो ओबियसली वो पार्टी कहीं और पे होगा। और आपको पता भी होगा कि हर चीज़ खेल या ये इलेक्शन में पॉलिटिकल में एक टीनर अलग बनेगा, एक टीनर अलग बनेगा। तो यहाँ पे नहीं है कि आप पढ़ाई करके आप इसको गेन नहीं किया है, कि आप डॉक्टर नहीं बनाए, कि आप इंजीनियर नहीं बनाए, कि आप उसको क्रैक करके आप एग्ज़ाम यूपीएससी एफपीएससी नीट क्रैक करके तुम डॉक्टर नहीं बनाए, आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाए कि तुम उसको क्लेम कर सकते हैं ये मेरा फोर्स है बोल के। ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे पॉलिटिकल है, इलेक्शन है, तो यहाँ पे हार और जीत होगा। और पार्टी बदलना यहाँ पे कोई वो नहीं, जुर्म नहीं है। और पार्टी एक पार्टी ही रहो ये बोल के नहीं है। बट मैं यही बोलती हूँ कि मोदी जी आप सिस्टम को चेंज करो, हमें अच्छा से ले जाओ, ताकि आपका पार्टी आगे में भी और भी जीतते जाओ। तो आप यहाँ पे जो उसको इलेक्शन मार के वोट जिता रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है जो मोदी का फोर्स में बाद में होगा, फ्यूचर में होगा, उसको वो मारने में तुले हुए हैं। मोदी कितना साल जिएंगे, उसका उम्र कितना हो गया, वो कितना देश को प्रोटेक्ट करेंगे? तो यही है, कोई पार्टी बाद में जीत जाएगा, कोई पार्टी गिर जाएगा, ये सबका हाथ में। आप देख रहे होंगे अभी कितने लोग आए हैं, उनका सबकी बात नहीं सुन रहे, तो ओबियसली बात है गवर्नमेंट गिर जाएगा बाद में नेक्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे किसी एक को आप बोल के या किसी को हमको नहीं गिराना ये बोल के फ़ायदा नहीं है। अच्छा काम करो, अच्छा कर्म पाओ। जो आप अभी कर रहे हो ना, प्रेजेंट में कर रहे हो, वो बाद में हिट करेगा। तो यहाँ पे वो मोदी जी का पार्टी लोग जो बीजेपी पार्टी लोग जो यही तुले हुए हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट जो रहना है, गवर्नमेंट को नहीं गिराना है। इन लोग को ये स्टूडेंट लोग को मार के पीट के कुछ भी करके इन लोग को रुकाएंगे, लेकिन हमारा पार्टी रहना है, ये नहीं होगा।
तुम जो आम पब्लिक जो आपको वोटिंग दे रहा है उसे तुम मार पीट के भगा रहे हो, उसको आप डरा धमका रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रखे। और ये नहीं होगा। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खराब हो, खराब ही रहेगा, ये नहीं बोल। आपका हाथ में अभी है पावर, आप अच्छा और खराब आप कर सकते हो। तो वही मैं हमेशा वहीं पे भी मैं बोला, तो वही बोला मोदी जी आप अच्छा से ले जाए सिस्टम को। और इन केस आप ले जाने नहीं सक रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे तो रिजाइन दे दो, सही सा बात है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे एक कमेंट और आया है, आप लोग पढ़ लीजिए, जो कि मुझे बोला मेरा पेज को स्कैन करो प्लीज़ लोग फ्यूचर के लिए स्कैन करो। मैं भी इंडियन हूँ, अरुणाचल प्रदेश की हूँ, और हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, चाइनीज़ बोल के बुलाते हैं, बट आई एम एन इंडियन। सो आप मेरा पेज को स्कैन करना है तो करो, कुछ करना है तो करो। हम मर्डरर है, हम रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो आप स्कैन करो। और जो घोटाला किया है, जो हम पेपर बेचा है, तो हमको स्कैन करो मेरा फेस को। इतना करप्टेड होने के बाद मुझे बोल रहा है कि मेरे फेस को स्कैन करो। मैं चिल्लाया, मोदी जब जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, तो क्या यहाँ पे कुछ गलत बोला? मोदी को प्रोटेक्शन कौन करता है? पुलिस करता है। मोदी उसको कौन ऑर्डर देता है? मोदी देता है ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ गलत कहा है क्या? वंदे मातरम ये बोलना ये गलत है क्या? स्कैन करो, पेज स्कैन करो। और ये लोग बार बार कमेंट कर रहा है कि एक लाइक और एक फॉलोवर्स के लिए तुम रील्स फॉलोवर्स के लिए वीडियो बना रहे हो। हमें वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं दिया गया है। जंतर मंतर के आसपास एरिया पूरा कॉल कनेक्ट नहीं दिया गया है, तो क्यों हम काम कर रहा है, हमारे लिए गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले रहा है, हम क्यों सोशल मीडिया पे अलग अलग हमारे सेम आम जनता पार्टी को क्यों नहीं दिखाएंगे यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे? ये आप लोग बोलो। मेरा फेस जितना स्कैन करना है कर लो। हम भी इंडियन है और इंडियन ही रहेगा। तुम लोग चाइनीज़ कुछ भी बोलो और अपना देश के लिए लड़ते रहेंगे। क्या क्या सोच के मेरा फेस स्कैन करो, करके करो। हम रेपिस्ट है, करो। मर्डरर है, करो। पेपर लीकेज हम किया है तो करो। करोड़ों रुपया में पेपर्स को बेच के खा रहा है तो हमको स्कैन करो। इवन ये नीट पेपर सिर्फ नहीं है, हम लोग का स्टेट में कितना पेपर लीक होता है पता है स्टेट एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे कोई लोग रिलीजन को लेके कमेंट कर रहा था, हमारा हिंदुज़म को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। और भाई और बहना सिर्फ इंडियन सेम है, हम सब सेम से वोटिंग मारते हैं। और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई नहीं है। सो कोई भी ऐसे कमेंट भी मत करे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो है। देखो अभी हम लोग को एकजुट होकर हमें अपना हक के लिए लड़ना है। देखो आपका बच्चा इतना टैलेंट है, इतना उसका कैपेसिटी को वो लोग बेच रहा है। सोच के देखो, आप हिंदू है बोल के आपको आपका बच्चा को कुछ दिया है? वो लोग कुछ नहीं दिया ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई बीच में मत लाओ रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे मत लाओ। ये नफरत मत फैलाओ, क्योंकि हम और हमारा राइट है कि गवर्नमेंट को अपील करें, अच्छा चलाओ। सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि हर रिलीजन वो खराब नहीं होता है, बट इंसान खराब होता है, इंसान का सोच खराब होता है। यहाँ पे इंडिया जो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे अपना रिलीजन चॉइस करने के लिए राइट है। तो यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा तुम वो रिलीजन ये रिलीजन ये नहीं बोलेगा एक दूसरे को। बट आप लोग भी ये मत सोचो हम हिंदू है तो हिंदू को ही वोटिंग मारेगा, हम क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को ही मारेगा, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही मारेगा, हम सिख है तो उसको ही मारेगा। ये नहीं। देखो यहाँ पे इलेक्शन और अपना राइट में आप लोग को यहाँ पे रिलीजन नहीं देखना है।
आपको खुद का राइट को देखना है। तो यहाँ पे सबका बच्चे मर रहे हैं ना, या थोड़ी यहाँ पे क्रिश्चियन का बच्चा सिर्फ मर रहा है, थोड़ी यहाँ पे वो मुस्लिम का बच्चा सिर्फ स्ट्रगल हो रहा है, थोड़ी यहाँ पे सिख का बच्चा सिर्फ स्ट्रगल हो रहा है। यहाँ पे सबके बच्चे हो रहा है, हिंदू के बच्चे हो रहा है, सबके बच्चे हो रहा है। इसीलिए तो हमें साथ में स्टैंड करना है। ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सिख वाला ये वाला थॉट मत रखिए प्लीज़। मैं सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करती हूँ, बट अपना एक रिलीजन होता है जो फॉलो करती हूँ। तो मैं क्रिश्चियन से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे नीट पेपर लीक हुआ है, तो उसको क्यों आप लोग पहले नहीं लिया गया था? तुम जो चीज़ को तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करता है। तुम जो चीज़ के लिए बेटा है उसके लिए तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो चीज़ को तुम खराब किया है उसको ठीक करने के लिए भी आपका पास है, और सही करने के लिए और अच्छा करने के लिए आपका पास है, कैपेसिटी आपका पास है। आप क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों पेपर को बेच रहे थे? किसी और का नॉलेज को आप नहीं बेच सकते। आप किसी और का जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी है, उसको किसी और को जो कैपेसिटी नहीं है उसको बेच के बाद में क्या करेगा? डॉक्टर में कौन अच्छा डॉक्टर पाएगा? ये सब देखो। थैंक यू एवरीवन। और मैं कुछ भी गलत बोला हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, और लेकिन ऐसे कमेंट मत करना। मैं एक मर्डरर हूँ, मैं एक बहुत गलत बड़ा जुर्म किया है जैसे मत बोलना। ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हर एक पर्सन को राइट है आवाज़ उठाने के लिए। तो खुद का राइट के लिए मैं उठा रही हूँ, खुद का फ्यूचर के लिए उठा रही हूँ। सोनम वांगचुक को साथ दे रही हूँ। क्यों? वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उसको क्या क्या ज़रूरत है? उसका कमी है, वो सब कुछ है उसका पास, बट ऑल्सो ही सपोर्टेड अस। हम लोग का फ्यूचर के लिए सोच के वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अभिजित ब्रदर जो सीजेपी का वो है, वो क्या कमी है क्या उसका? बट उसने देखा कॉकरोच जनता पार्टी को उसने क्रिएट किया, तो देखा कि लाइक बच्चे लोग कितना उसको ट्रस्ट हो के उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसने कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गया था क्या, कहीं पे जाके विदेशी जाके फिर वापस आ गए हमारे लिए। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा बोलो का खुद का फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। फ़ायदा के लिए करे भी तो क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया? उसको हम लोग को साथ देखे, उसको भी पैदा हो रहा है, हमें भी हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा काम करो, अच्छा कर्म पालो, अच्छा काम करो, अच्छा कर्म, अच्छा फल मिलो, ये बोलता है ना। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलो, ये बोलता है। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। उसमें क्या कोई जुर्म है क्या? उसमें कोई हम लोग को धोखा है क्या? नहीं। तो मैं ये एक चीज़ भी अपील करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट को बनाओ, बट एक टेन्योर में एक गवर्नमेंट, नेक्स्ट टेन्योर में चेंज, ऐसे करो तभी देश अच्छा चलेगा, तभी देश सही से चलेगा। नहीं तो कभी नहीं। एक गवर्नमेंट को, एक पार्टी को बार बार जिताते रहेगा, 5-6 बार 3-4 बार जिताते रहेगा, तो यही हालत होते रहेगा। बाय। थैंक यू एवरीवन।